अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग नाइन्थ न्यू केमिस्ट्री के चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 7 देख रहे हैं, जिसमें हमारे पास जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है आइसोटोप्स एंड देयर मैसेस। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को जो है वो डिस्कस किया था, और उसमें हम लोगों ने एक बात देखी थी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है या फिर एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा सेम रहता है, लेकिन मास नंबर या हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते हैं तो उससे बनने वाले जो नए हमारे पास समझ लें कि उसके मतलब एटम्स होंगे, उनको हम आइसोटोप्स कहते हैं। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो भी वही है कि आइसोटोप्स हम लोगों ने देखने एंड देयर मैसेज, और उनमें जो चेंज, उनके मैसेज में जो चेंज आया है उस चीज़ को हम लोगों ने जो है वो स्टडी करना है। तो सबसे पहले वो कहते हैं कि ऑल द एटम ऑफ एन एलिमेंट मस्ट नेसेसरली हैव द सेम एटॉमिक नंबर। यहाँ पे उसने एक बात कह दी कि तमाम एलिमेंट जो हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हमारे पास सेम होता है, वो चेंज नहीं होता। इट मीन्स क्या, हम इसको दूसरे लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो कभी चेंज नहीं होते, वो सेम रहते हैं। बट लेकिन their mass number may vary depending on the number of neutrons present in the nucleus। लेकिन उनका mass number change हो सकता है। अब mass number में हमारे पास क्या क्या चीज़ होती है, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, तो इट मीन्स कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही चेंज हो रहे होंगे, जिसकी वजह से मास नंबर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे वो वही बात करता है कि लेकिन उनके मास नंबर चेंज हो सकते हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो हमारे पास न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन के वेरी करने पर हमारे जो मास नंबर है वो भी वेरी करते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं एटम ऑफ द सेम एलिमेंट having different number of neutron in their nuclei are called isotopes। अब यहाँ से हमारे पास आइसोटोप की डिफाइन स्टार्ट हो गई है, जिसमें वो कहते हैं कि सेम एलिमेंट के एटम्स, ठीक है, लेकिन उनका क्या होगा, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ होंगे इन देयर न्यूक्लियाई, उनके न्यूक्लियाई में। ऐसे एटम्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे एटम्स को हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। हमारे पास आइसोटोप्स की डिफाइन आ गई। नेक्स्ट उसकी एग्जांपल वो दे रहा है, वो कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एलिमेंट कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स। जैसे कि वो कहते हैं कि हमारे पास मिसाल के तौर पर हम लोग पहले पहले कार्बन की मिसाल ले रहे हैं। कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं हमारे पास, हैज़ 3 आइसोटोप एज इट्स एटम, क्योंकि उसके एटम में है हैव 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई, क्योंकि उनके एटम के न्यूक्लियाई में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक में 6 इलेक्ट्रॉन है, एक में 7 इलेक्ट्रॉन है, और एक में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो न्यूट्रॉन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पे। तो न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, नंबर ऑफ एक में 6 नंबर के जो है 6 न्यूट्रॉन होंगे, दूसरे में 7 न्यूट्रॉन होंगे, और तीसरे में 8 न्यूट्रॉन होंगे। तो इस वजह से वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियाई में न्यूट्रॉन के चेंज होने की वजह से हमारे पास इसके 3 आइसोटोप्स बन जाते हैं। दीज आइसोटोप्स आर रिप्रेजेंटेड एज, अच्छा अब उन आइसोटोप्स को हम रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, कल हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोग एटॉमिक नंबर या फिर जो है मास नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट करें। तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग क्या करते हैं कि सुपरस्क्रिप्ट में जो है हम लोग उसका मास नंबर लिखते हैं, और सबस्क्रिप्ट में हम उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो इसी तरह से आज हम लोग इन्हीं को भी जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। हम देखते हैं कि कार्बन में नीचे जो है सबस्क्रिप्ट में इसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, जो कि तीनों में सेम है, तीनों में 6 प्रोटॉन्स मौजूद है। लेकिन मास नंबर अगर हम इनका देखें तो वो हमारे पास एक में 12 है, एक में 13 है, एक में 14 है। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो है फिक्स 6 इट मीन्स कि इसमें 6 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसमें 7 नंबर है न्यूट्रॉन के, और इसमें 8 न्यूट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद है। तो ये हमारे पास इसके 3 आइसोटोप हो गए। सिमिलरली वो कहते हैं कि हाइड्रोजन एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप्स। वो कहते हैं कि उसी तरह हाइड्रोजन के भी 3 आइसोटोप्स हैं, जिस तरह के हमारे पास कार्बन के 3 आइसोटोप है। अब इसमें हम देखते हैं कि इसमें क्या नंबर है न्यूट्रॉन के। तो हाइड्रोजन में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन में हमारे पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो अब हाइड्रोजन है एक हमारे पास, उसके बाद ड्यूट्रियम है, एंड उसके बाद है हमारे पास ट्रिटियम। ड्यूट्रियम जो है हमारे पास जो है वो 2 को शो कर रहा है, और ट्रिटियम जो है हमारे पास 3 को शो करता है। इट मीन्स के जो इसका मास नंबर होगा ड्यूट्रियम में वो 2 होगा, और इसका ट्रिटियम में मास नंबर जो है वो 3 होगा।
अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ हाइड्रोजन में इसका मास नंबर 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है। इट मीन्स कि इसमें एक ही प्रोटॉन है और न्यूक्लियाई में एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास ड्यूट्रियम में, ड्यूट्रियम मीन्स के नंबर जो है उसका जो एटॉमिक मास है वो 2 है एंड ट्रिटियम हमारे पास जो है इसका एटॉमिक मास जो है वो हमारे पास 3 है। अब वो बात करते हैं कि हाइड्रोजन इज द ओनली एटम विच डज नॉट हैव अ न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन हमारे पास एक ऐसा एटम है, मतलब ओनली एटम है जिसमें न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ एक प्रोटॉन होता है इसके न्यूक्लियाई के अंदर और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे वो एक बात कर रहे हैं, कहते हैं कि जो हमारे पास किसी भी एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। इट मीन्स इस बात से हमें ये हिंट मिल जाता है कि आइसोटोप्स जो भी होंगे ना उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। रीज़न क्या है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उनमें सेम है, तो इस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इस वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि ऑल 3 आइसोटोप विल शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर। इस वजह से तमाम जो तीनों आइसोटोप है उनका केमिकल बिहेवियर क्या होगा? सेम होगा। आल्दो देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज में बी डिफरेंट, लेकिन वो कहते हैं कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकती हैं। अब इसकी रीज़न हम लोग ये जो है अज्यूम कर सकते हैं कि मे बी फिजिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास पर डिपेंड करती है, एटॉमिक मास क्योंकि चेंज हो रहा है इस वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, तो इट मीन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि अब यहाँ पे हम लोगों ने देखने हैं इनके एटॉमिक मासेस और देखेंगे कि क्या इनमें चेंज आया है। यहाँ पे वो कहते हैं कि ड्यूट्रियम जो है इसका ट्वाइस मास है, हैज़ ट्वाइस मास ऑफ हाइड्रोजन, while the mass of tritium is the thrice of the mass of hydrogen। इसका मतलब है कि अगर हम मास की बात करें, एटॉमिक मास की, तो हाइड्रोजन की निस्बत ट्रिटियम का जो मास है वो 3 गुना है और हाइड्रोजन की निस्बत ड्यूट्रियम का मास जो है वो 2 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इट मीन्स अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा मास हमारे पास किसका है? ट्रिटियम का है, देन ड्यूट्रियम का है एंड देन हमारे पास हाइड्रोजन का आता है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी ये बात डिस्कस की थी कि मास जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जस्ट एक प्रोटॉन है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक प्रोटॉन हो गया, एक न्यूट्रॉन हो गया, डबल हो गए इससे। ठीक है, तो इस वजह से इसका मास इससे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है इसके डबल हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास ट्रिटियम का जो मास है हमारे पास वो सबसे ज़्यादा रहेगा। बाकी अगर हम देखें नंबर ऑफ प्रोटॉन वो तीनों में सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों में सेम है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक एक प्रोटॉन मौजूद है, तो चेंजमेंट जस्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में आई है और इसकी वजह से इनके मास भी चेंज हुए। नेक्स्ट उसने हमें दिए हुए आइसोटोप ऑफ कार्बन। कार्बन में भी यही बात है, हमारे पास ऊपर न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 7 है और यहाँ पे न्यूट्रॉन 8 है, जबकि प्रोटॉन तीनों में 6-6 है और इलेक्ट्रॉन भी अगर हम देखें तो तीनों एटम्स में जो है 6-6 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास अगर अब यहाँ पे नीचे एक्सरसाइज में उन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है, वो कहते हैं कि वाई आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाइल देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। अभी हम लोगों ने इसका जो है आंसर वो डिस्कस किया है, यहाँ पे हमारे पास आंसर इसका मौजूद है। सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ से हम इसका आंसर कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑल 3 आइसोटोप विल शो ऑलमोस्ट द सेम केमिकल बिहेवियर, although their physical properties may be different। अब यहाँ से यहाँ तक हम इसका आंसर कर सकते हैं क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। तो अब तक हम लोगों ने आइसोटोप्स को डिस्कस किया है। आइसोटोप्स हमारे पास क्या होते हैं, इससे हमारे पास एलिमेंट्स मतलब एटम्स होते हैं जिनके हमारे पास एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं जिनके हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर या फिर मास नंबर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे वो बात करते हैं कि द आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो आइसोटोप्स होते हैं हमारे पास चाहे वो सेम एलिमेंट के ही क्यों ना हो, लेकिन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमारे पास सेम नहीं होती, डू नॉट हैव द सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि सेवरल आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट एग्जिस्ट हुज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। अब वो कहते हैं हमारे पास कुछ जो है एलिमेंट के ऐसे आइसोटोप्स भी हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं
लेकिन उनके न्यूक्लियाई जो है, जो उनके न्यूक्लियस हैं, वो क्या है हमारे पास, वो अनस्टेबल है, वो स्टेबल नहीं है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि दे इमिट एक्सेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो वो आइसोटोप्स जिनके न्यूक्लियाई जो है हमारे पास स्टेबल नहीं है, वो क्या करते हैं, वो इमिट करते हैं एक्सेस एनर्जी, किस फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में, रेडिएशनों की फॉर्म में वो क्या करते हैं, अपनी एक्सेस एनर्जी को इमिट कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इमिशन, जो मतलब खारिज करने का जो अमल है ऑफ रेडिएशन शॉ को, इस काल रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी हम इसको क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। एंड द आइसोटोप, और जो आइसोटोप विच इमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप, और जो आइसोटोप इस एनर्जी को इमिट करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप की जो है डिफाइन आ गई। यहाँ पे वो बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम लोगों ने पहले ये देखा कि एक ही एलिमेंट के मुख्तलिफ एटम्स मुख्तलिफ न्यूट्रॉन नंबर या फिर मुख्तलिफ मास नंबर रखते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि उनमें से कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं जो कि अनस्टेबल होते हैं। तो वो खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, वो एक्स्ट्रा या जो एक्सेस एनर्जी होती है उसको एमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। और इस अमल को, मतलब रेडिएशंस के खारिज करने के अमल को हम लोग रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और जो आइसोटोप्स इस अमल को कर रहे होते हैं, जो एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे कि कौन से ऐसे आइसोटोप्स होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं या फिर वो एनर्जी को इमिट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल जो हमें उसने दी हुई वो है ट्रिटियम। ट्रिटियम जो है वो कहते हैं कि इज आ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ट्रिटियम हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। एंड द अदर टू आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन आर स्टेबल एंड डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन। अब लास्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक हमारे पास हाइड्रोजन होता है, एक ड्यूट्रियम होता है और एक ट्रिटियम होता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम जो है वो तो स्टेबल है, लेकिन जो ट्रिटियम है हमारे पास, वो जो है हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो है स्टेबल नहीं होगा और ये खुद को स्टेबल करने के लिए एनर्जी जो है रेडिएशन की फॉर्म में एमिट करेगा। और बाकी के दो जो हाइड्रोजन और ड्यूट्रियम है वो स्टेबल हैं और वो कोई भी रेडिएशन जो है इमिट नहीं करते। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि व्हेन अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन, जब भी कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है वो रेडिएशन इमिट करता है, खारिज करता है, इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट। अच्छा, अब वो एनर्जी जो है इमिट करने के बाद उस पर क्या असर पड़ता है, तो वो क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो बदल जाता है इनटू एन अदर केमिकल एलिमेंट। ठीक है, वो किसी और एलिमेंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डिके। ये हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की जो है वो डिफाइन हो गई कि ऐसा अमल जिसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट खुद को स्टेबल करने के लिए शुआएं खारिज करता है, शुआएं खारिज करने के नतीजे में वो एक और केमिकल एलिमेंट में जो है वो तब्दील हो जाता है। इस अमल को हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव डिके की डिफाइन हो गई। यहाँ से हम लोग कर लेंगे यहाँ तक। अब वो कहते हैं कि दिस न्यू एलिमेंट, अब वो जो नया एलिमेंट बना है, मे बी स्टेबल, हो सकता है वो स्टेबल हो, और मे बी रेडियो एक्टिव, या हो सकता है वो अनस्टेबल हो, और वो अनस्टेबल होगा तो वो रेडियो एक्टिव होगा, वो मजीद शों को खारिज करेगा। सो दैट इट आल्सो इमिट रेडिएशन, तो वो क्या करेगा, वो रेडिएशन को इमिट करेगा और उससे एक नई केमिकल जो है वो हमारे पास एलिमेंट बनेगा। अब हो सकता है कि वो केमिकल एलिमेंट जो है स्टेबल हो, मतलब ये प्रोसेस जो है तब तक जारी रहेगा जब तक एलिमेंट जो है वो खुद को स्टेबल नहीं कर लेता, खुद को जो है वो स्टेबल नहीं कर लेता खुद को। उसके बाद वो कहते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है जहाँ पर ये सारा प्रोसेस जो है वो हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास यूरेनियम है। ठीक है, यूरेनियम हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका आइसोटोप है हमारे पास, जिसमें उसका जो है एटॉमिक मास जो है वो 238 है, और हमारे पास जो एटॉमिक नंबर है वो है यहाँ पे मास नंबर जो है 238 और एटॉमिक नंबर जो है 92 है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, रेडिएशंस इमिट करेगा, और रेडिएशंस में असल में क्या होती है, वो एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। और ये किस में ट्रांसफॉर्म होगी, ये थोरियम में ट्रांसफॉर्म हो गया, जहाँ पर जो इसका एटॉमिक नंबर है वो 90 हो गया और जो मास नंबर है वो 234 हो गया। अच्छा, यहाँ पे वो कहते हैं कि 234 90
234 इसका जो है हमारे पास मैस नंबर है 90, इसका एटॉमिक नंबर है। थोरियम इज़ अनस्टेबल, ये जो थोरियम है इस मैस नंबर और एटॉमिक नंबर के साथ ये अभी अनस्टेबल है। एंड फर्दर डिसइंटीग्रेट, और ये मज़ीद जो है टूटेगा टू गिव प्रोटैक्टीनियम। ठीक है, अब वो कहती है ये मज़ीद एनर्जी को इमिट करेगा जब तक कि ये प्रोटैक्टीनियम नहीं बन जाता। प्रोटैक्टीनियम जो है इसकी ये स्टेबल फॉर्म होगी, यहाँ पर आके ये स्टेबल हो जाएगा। अभी हमारे पास थोरियम है, ठीक है, थोरियम में हमारे पास जो है इसका जो है एटॉमिक नंबर जो है 90 और मास नंबर जो है हमारे पास इसका 234 है। इसने मज़ीद एनर्जी एमिट की। अब यहाँ पर इसका जो हो गया हमारे पास एटॉमिक नंबर वो हमारे पास 91 हो गया, और जो हमारे पास इसका मास नंबर है वो है हमारे पास 231, प्लस इसने एनर्जी भी इमिट कर दिया। प्रोटैक्टीनियम की फॉर्म में ये स्टेबल हो गया, तो ये रिएक्शन जो है यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, अब ये यहाँ पे रुक जाएगा, ये मज़ीद रेडिएशंस को इमिट नहीं करेगा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमारे पास एक और रिएक्शन है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ तक ये एंड हो गया, ये दूसरा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे। ये हमारे पास फर्स्ट वन हो गया और ये सेकंड हो गया। यहाँ पे बिस्मथ है जिसका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है वो 83 है और मास नंबर जो है हमारे पास 210 है। ये अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, एनर्जी को जो है वो इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और यहाँ पे ये थेलियम में आ गया जिसका जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर 81 है और मास नंबर जो है वो 206 है। अब ये इसकी स्टेबल फॉर्म है, तो यहाँ पर ये आके रुक जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गए। ऐसे आइसोटोप जो अनस्टेबल होते हैं और ख़ुद को स्टेबल करने के लिए वो एनर्जी को इमिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और जब वो स्टेबल हो जाते हैं तो वहाँ पर वो रिएक्शन जो है स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और इस जब हमारे पास ये एक एनर्जी एमिट कर रहे होते हैं तो इनकी जो आइडेंटिटी है वो चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं दूसरे केमिकल एलिमेंट्स में, और इस प्रोसेस को हम लोग रेडियोएक्टिव डिके का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो कहते हैं कि एवरी ईयर, हर साल, आवर बॉडी रिप्लेस अबाउट 98% ऑफ इट्स एटम, के 98% ऑफ एटम जो है हमारी बॉडी जो है वो हर साल क्या करती है, रिप्लेस कर देती है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्लेस जो है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हो गई, और यहाँ तक हमारा लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एप्लीकेशन देखेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, किस तरह ह्यूमंस के लिए बेनिफिशियल है।